नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का स्वदेश विशेष का विशेष मुद्दा है गिग वर्कर्स परेशान, क्या हो समाधान। जी हां, गिग इकोनॉमी की चमक दमक के पीछे छिपी सच्चाई आज सड़कों पर नजर आई है। डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल ने स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर दबाव बना दिया है। देश भर में 1 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स इस हड़ताल का हिस्सा बने, जिसका नेतृत्व तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने किया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में इसका सीधा असर देखने को मिला है। डिलीवरी लेट हुई, ऑर्डर कैंसिल हुए, प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वर्कर्स का कहना है कि उनकी कामकाजी हालत लगातार खराब होती जा रही है। वेतन में कोई ठोस सुधार नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। ना दुर्घटना बीमा, ना हेल्थ कवर, ना पेंशन। ऊपर से 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल्स जो सड़क हादसों का खतरा और बढ़ा रहे हैं। डिलीवरी वर्कर्स की मांगे सीधी तरह से साफ है। फेयर और ट्रांसपोर्ट वेतन स्ट्रक्चर हो। 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। बिना प्रक्रिया के आईडी ब्लॉक और मनमानी पेनाल्टी खत्म की जाए। साथ ही सुरक्षा के लिए जरूरी गियर्स मिले। एल्गोरिदम के आधार पर भेदभाव खत्म किए जाएं। सम्मानजनक व्यवहार, तय समय से ज्यादा काम न कराया जाए और मजबूत ऐप व टेक्निकल सपोर्ट की भी मांग उठ रही है। सबसे बड़ी मांग हेल्थ इंश्योरेंस, दुर्घटना कवर और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा गारंटी जो है वो इन गिग वर्कर्स को मिलनी चाहिए। सवाल बड़ा है, क्या गिग वर्कर्स सिर्फ प्लेटफॉर्म का डेटा है या इस सिस्टम की रीढ़ है? और क्या कंपनियां अब उनकी आवाज सुनेंगी या ये संघर्ष और तेज होगा? इसी पर आगे करेंगे विस्तार से चर्चा स्वदेश विशेष में। और इस चर्चा पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स की पैनल जुड़ी है, जिनका स्वागत एक एक कर लेते हैं हम। हमारे साथ शेख सलाउद्दीन जुड़ जाएंगे, फाउंडर प्रेसिडेंट तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन, को फाउंडर नेशनल जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ प्रभाकर बनसरे, फॉर्मर लेबर सेक्रेटरी। निशांत सिंह लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ बने हुए हैं। और एक गिग वर्कर भी है हमारे साथ। हम गिग वर्कर की पहचान छुपाने की भावना का सम्मान करते हैं। इनफैक्ट उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं कि इस मुद्दे पर वो हमारे सामने आए और अपनी तकलीफें जो हमारे साथ बांटने वाले हैं। ये सभी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त निशांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत जी, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। ये पूरी सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? और इस हड़ताल की अगर बात करें, यह हड़ताल सिर्फ वेतन की लड़ाई है या आपको लगता है कि गिग इकोनॉमी के पूरे मॉडल पर इस सिचुएशन से अब सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है? आवाज नहीं आ रही है। निशांत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद निशांत जी से हम संपर्क ठीक से नहीं जोड़ पाए हैं। निशांत जी, मैं फिर से आपको पूछूंगी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, निशांत को फिर से जोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि ये सिचुएशन जो है, इस पर हमारी सहयोगी रुचा ने एक चौपाल किया। फूड डिलीवरी शहरों पर जो संकट जारी है, जोमैटो, स्विगी के डिलीवरी वर्कर्स आज हड़ताल पर जो गए हैं, वो भी उस दिन 31 दिसंबर 2025 यानी कि साल का आखिरी दिन। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट रुचा ने तैयार की है। वो रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और उसी के साथ साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स को भी जोड़ते चले जाएंगे।
आज 31 दिसंबर है, सब जगह नए साल की सेलिब्रेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इसी में कई सारे गिग वर्कर्स ने, डिलीवरी पार्टनर्स ने आज आंदोलन छेड़ा है और ये मुंबई के कई सारे इलाकों में देखा जा रहा है। हम ऐसी ही एक जगह पे माहिम पश्चिम में मौजूद है, जहां जेप्टो के ये गिग वर्कर्स, डिलीवरी पार्टनर्स आज स्ट्राइक पे है। ये किसी भी तरह की ऑर्डर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और क्योंकि आज एक 31 दिसंबर की शाम बहुत बड़ी कमाई की मानी जाती है इन सभी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इनके कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो समस्याएं हल करने के लिए इन्होंने अभी आंदोलन छेड़ा हुआ है। हम उनसे बात करते हैं क्या क्या दिक्कतें आती है आपको आपके रोज की डिलीवरीज में या फिर गाड़ी चलाते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है जिसके लिए अब आखिर आंदोलन हम देख रहे हैं। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो बहुत सारी सी आती है, मैं बता नहीं सकता हूँ मैम। तो बहुत पैसा भी कम कर दिया है एक्चुअली पैसा क्या मतलब 2 से 2 किलो के रेंज में 2.5 किलो की मीटर में हम लोग को पैसा मिलता था, वैसा पैसा नहीं दे रहे। और जैसे 52 था, अभी 38, 36 ऐसा पैसा दे रहे, मतलब यानी कि 15 रुपए कम देते जा रहे। 15 रुपए बोले तो बहुत हो गया कम, 1-2 रुपए 3 रुपए तो कंप्लीट चले आए है ना। और जैसे कि पार्किंग का शॉर्ट दे रहे, मतलब बहुत दिक्कत है, पार्किंग भी नहीं लगा रहे तो गाड़ी टो हो जा रही है, फाइन भी लग रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अंदर जा रहे तो अगर 30 सेकंड का देते हैं हम लोग का ना, वो 30 सेकंड का मतलब ऑर्डर का उठाने का वो देते हैं हम लोग को कम्प्लीट। हाँ, तो हम लोग अगर नहीं पहुंच पा रहे 30 सेकंड कोई मानते नहीं होती ना सर में। अगर हम छुट्टी ले रहे हैं तो ऑर्डर आईडी से करके अर्निंग पे कर दिया। देखो 280 रुपए की अर्निंग करेंगे तो 96 देगा। ऑर्डर में भी देखिए आप 15 पे कितना दे रहा है, 130, इधर 280 पे 96 दे रहा है। तो हमें ऑर्डर अर्निंग अभी फिलहाल तो ऑर्डर अर्निंग ठीक है हमारी, पहले से भले से ऑर्डर अर्निंग भी कम हो गई है, लेकिन इंसेंटिव अर्निंग जो है वो खराब है। 280 की अर्निंग करने में हमारे को 20 ऑर्डर मारना पड़ रहा है, तो हमें 96 मिल रहा है। 200 रुपया 250 रुपये का पेट्रोल चले जा रहा है 20 ऑर्डर में, इसमें बच रहा क्या मैम? अगर गाड़ी का मेंटेनेंस देखेंगे तो क्या कमाएंगे हम, क्या घर चलेगा, क्या होएगा? और हम कंपनी को अगर आज हम आंदोलन किए हैं तो हमारे को ये धमकी मिल रही है कि अगर तुम आंदोलन किए ऑर्डर नहीं मारोगे तो हम एक्शन लेंगे। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हो तो उस पर भी उन लोगों को प्रॉब्लम है। अगर हम प्यार से उनको बात करके बोल रहे सर ये सही करके दो तो वो सुन नहीं रहे। ये इसकी आईडी बंद हुई मैम, 2 हफ्ते से इनकी आईडी, एक छोटी सी बात थी उसकी वजह से बंद थी। ये बैग रहता है, एक बारकोड आता है, बैग का बारकोड आता है, इसको स्कैन करना रहता है। सामने वाला स्कैन कर रहा है लेकिन उन लोगों का जो डाइनिंग कोड फोन है वहाँ से स्कैन हो रहा है बट फोन से नहीं हट रहा है। जो मुद्दे हैं जिसके कारण इनको कई सारी दिक्कतें आती है, इसके लिए आज ये सब रास्ते पे उतर आए हैं। और इसी तरह से हम पूरे देश में देख पा रहे हैं कि एक जो डिलीवरी का टाइमिंग रहता है, 10 मिनट का रूल है, उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई है। और उसके साथ ही कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जैसे कि रोड का ट्रैफिक हो, रोड की पार्किंग हो, या कहीं डिलीवरी देने के लिए जाने के बाद लगने वाला फाइन हो। ऐसे सारे मुद्दों को लेके आज सारे गिग वर्कर्स, सारे डिलीवरी पार्टनर्स, कई सारी कंपनी के आज स्ट्राइक पे उतरे हैं। बेहद ही इंटेंस और कह सकते सीरियस सिचुएशन है। गिग वर्कर्स की बात इस वक्त आप सुन रहे थे, उनकी परेशानियां भी जायज हैं। जिस तरह से गिग वर्कर्स इस वक्त स्ट्राइक पर है उसके पीछे के रैशनल, उसके पीछे के अहम कारण हमारे सामने रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन दिनों में स्ट्राइक 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आसपास गिग वर्कर्स की जो स्ट्राइक है, डिलीवरी सर्विस का असर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, कोलकाता, ये तमाम मेट्रोज में पड़ता हुआ दिखा है। आपको बता दें पीक डिमांड डेज होते हैं ये प्लेटफॉर्म्स जो है टिपिकली रिपोर्ट करते हैं रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स। पूरे के पूरे साल में जो रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स होते हैं वो इन दिनों में ईयर एंड और नए साल की शुरुआत में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और इस समय ये गिग वर्कर्स का स्ट्राइक पर जाना अपने आप में ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके बिजनेसेस के लिए काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा सीरियस होगा। गिग वर्कर्स की परेशानियां भी बिल्कुल जायज और वो अपनी बात रख रहे थे। इनफैक्ट ये कह रहे थे कि सारे के सारे खर्चे जोड़ने के बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं है, किसी भी तरह की 10 मिनट डिलीवरी सर्विस जो है
वो अपने आप में ही बेहद ही ज्यादा क्रूअल है। ये सारी की सारी चीजें हम सुन रहे थे और हमारे साथ अब एक्सपर्ट की पैनल भी एक एक कर जुड़ रही हैं। जैसे कि मैं बता रही थी, निशांत अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत सिंह जी, अगर आप अब मुझे सुन पा रहे हैं, मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं आप, और गिग वर्कर्स की जो हड़ताल है, क्या सिर्फ वेतन की लड़ाई है या आप गिग इकोनॉमी जो है इसके पूरे के पूरे मॉडल पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है? देखेंगे तो इसके पहले आज तक गिग वर्कर्स और जो उबर ओला प्लेटफॉर्म के जो भी वर्कर्स हैं, इनको आज तक कभी भी डेफिनेशंस इनकी नहीं दी गई हुई थी लॉ के अंदर में। एक लॉ आया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इसके अंदर में गिग वर्कर्स और जो भी प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं इनकी डेफिनेशन तय की गई। बट डिस्पाइट द डेफिनेशंस हैज बीन गिवन अंडर द लॉ, स्टिल मेन प्रॉब्लम क्या है जो अभी आपने डिस्कस भी किया कि इतने पैसे होने के बाद भी आखिरी में इनके पास बचता कुछ नहीं है। उस पर ये चीज है कि आज तक ये वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं आ पाए हैं, और वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं आए हैं तो उससे जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो भी होती है, जैसे कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गए, ओल्ड एज प्रोटेक्शंस हो गए, उसके बाद मैम मिनिमम वेजेस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन है, जॉब सिक्योरिटी, जॉब गारंटी वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो इनको प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। इससे मेन दिक्कत ये आ रही है कि जो मिनिमम वेजेस इनको मिलने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा जो तय की गई है, वो इसमें इसकी डेफिनेशन जब ये वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं तो ये फिर मिनिमम वेजेस लेने के लिए भी हकदार नहीं है। जो आप देखते हैं सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं आपको गिग वर्कर्स के, वो उस एक्सीडेंटल कॉम्पेंसेशन भी वो नहीं क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन में ही नहीं आ पा रहे हैं। अब अभी आप अगर देखेंगी तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, उसका नाम है आपको प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट 2023। इसमें पहली बार गिग वर्कर्स के वेलफेयर, इनके रजिस्ट्रेशन और सारी चीजों को यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया है। डिस्पाइट ऑल दोज थिंग्स, अभी सुप्रीम कोर्ट की भी कई सारी आपको अभी रूलिंग्स चल रही हैं जिसके अंदर में अभी इनको वर्कर्स की डेफिनेशन में लाया जाए या नहीं लाया जाए, ये सब कुछ अभी सब ज्यूडिस है इनमें से कुछ भी चीज। बट स्टिल जो प्रॉब्लम ये है कि सोशल सिक्योरिटी इनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि ये वर्कर्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं। जैसे ही ये वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे उनको ये इस तरीके की सारी सिक्योरिटी जो आपको मैंने बताया है वो सारी सिक्योरिटी इनको मिलनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट हमारे साथ एक और जानकार जुड़ गए हैं, शेख सलाउद्दीन जी भी हमारे साथ अब जुड़े हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट TGPWU और को फाउंडर एंड नेशनल जनरल सेक्रेटरी IFAT हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। शुक्रिया शेख सलाउद्दीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही पैदा हो रहा है, अभी अभी हम बात भी कर रहे थे इसकी, कि हेल्थ इंश्योरेंस और दुर्घटना कवर साथ ही पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी अब ये गिग वर्कर्स मांग रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच, एक कैविएट ये है कि क्या मौजूदा लेबर लॉज जो हैं वो वर्कर्स की हकीकत को समझने में नाकाम हो चुके हैं, और क्या गिग वर्कर्स एक तरह से कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, या फिर वो इंडिपेंडेंट है? तो अगर इंडिपेंडेंट है तो इस तरह की सहूलियत उन्हें फिर किस तरह से दी जाएगी? देखिए, थैंक यू सो मच। पहली बात तो पैनल के सभी साथियों को और आपको भी। इसमें सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, गिग वर्कर का पहले एम्प्लॉयर रिलेशनशिप नहीं है। एक तो अभी जो सेंट्रल में है सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स दिया गया। वो स्कीम्स में जैसे कि ESI, PF, हेल्थ, मैटरनिटी, पेंशन जैसे स्कीम्स, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल कवरेज, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारे चीज मिलेंगे। 5 साल से जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, रिसेंटली वो पास हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन शायद कब हो गए, जल्द से जल्द वो देखना पड़ेगा। जो अभी 5 स्टेट में जहाँ पे कानून बना, जैसे कि राजस्थान पहला स्टेट था, कर्नाटक, उसके बाद में झारखंड, बिहार, तेलंगाना, ये 5 स्टेट्स का जो है वहाँ पे लेजिस्लेशन बनाया गया, उनका कानून बनाया गया। कानून के अंदर भी वहाँ पे आप देखेंगे ग्रीवेंस मैकेनिज्म के लिए बात कही गई, ट्राइपार्टेट बार्गेनिंग के लिए बात करी गई, वहाँ पे डेटा ट्रांसपेरेंसी की बात करी गई, वहाँ पे वेलफेयर सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई, वहाँ पे तो ये जो एल्गोरिथम का कंट्रोल है उसके लिए भी बात करी गई। तो ये
पूरा चीज जो है अभी ये कानून एक स्टेट में कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसका असर क्या है, कितना वर्कर्स को बेनिफिट मिल पा रहा, वो अपने को एक निकल के आता। पर मोटा मोटा कर्नाटक पहला स्टेट हो सकता कि वो कानून भी बनाया, रूल्स भी बनाया, शायद अभी इम्प्लीमेंटेशन के मोड पे है, और ये चीज हमें जानने की जरूरत है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इस बीच हमारे साथ अब इसे लीगल एंगल से भी पूरी तरह से समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रभाकर बानासुरे जी भी हैं, फॉर्मर लेबर सेक्रेटरी। प्रभाकर जी, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल, क्या मौजूदा लेबर लॉज जो हैं वो गिग वर्कर्स की परेशानियां नहीं समझ पा रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सरकार को क्या सोशल सिक्योरिटी के लिए ये जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं, इन कंपनियों पर कोई जिम्मेदारी डालनी चाहिए, कोई ठोस कदम उठाने चाहिए? मैम, ऐसा है कि जो भी गिग वर्कर्स की जो डिमांड्स है बहुत जुनैन है, बहुत जस्टिफाइड है। एक तरफ से हम देखेंगे कि गवर्नमेंट सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो लेबर लॉ बनाती है। अभी इसके अंदर एक भाई ने कहा कि इसके अंदर वर्कर्स की डेफिनेशन अभी तक नहीं थी। वर्कर की डेफिनेशन जो है वो ब्रॉड हो गई है, लेकिन जहां मालिक और मजदूर का संबंध आता है वहां वर्कर्स भी कहला जाता है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो सोशल सिक्योरिटी के जो कोड बना है, उस कोड के अंदर में भी दिया है कि गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी प्राविधान की जाएगी, जैसे कि हेल्थ के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में है, प्रोविडेंट फंड के बारे में, ESIC के बारे में, मैटरनिटी लीव के बारे में। ये सभी चीजें उसके अंदर में लेबर लॉज जो अभी रिफॉर्म्स जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसके अंदर में दिया है। एक बात हम ध्यान से देखेंगे कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर हो, जो लेबर लॉज है वो साइड में रखा जाता है। कहीं अभी ये जो है ये प्राइवेट वाले हैं, अभी इसका जो जॉब है ये रेगुलर जॉब वाले नहीं है, इनको जॉब दिया जाता है और जॉब के बदले में इसको कुछ एमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। मतलब ये जॉब वर्क उनका है, जितना काम करेंगे उतना उनको पैसा मिलेगा। ये बात इसके अंदर में लागू होती है। लेकिन ये बात ये है इसके अंदर में कि जो अभी उन्होंने कहा है कि हमको किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है, ये बात सही है। अभी किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है, लेकिन जो जॉब वर्क जितना वो किलोमीटर दौड़ेगा उतना मिलेगा। लेकिन जो भाई साहब अभी जो गिग वर्कर्स ने कहा है कि हमें उसके हिसाब से कम पैसा मिलता है। अभी पेट्रोल के अंदर में जो वो 250 रुपया देता है और 500 रुपया कमाएगा तो 300 रुपये में उसका घर कैसा चलेगा? ये तो सोचने की बात है। और दूसरा ऐसा है कि उनके यहाँ टेंशन बहुत है, क्योंकि विद इन 10 मिनट्स के अंदर में डेस्टिनेशन में जाना है। अब विद इन 10 मिनट्स जाना है मेट्रो सिटी में तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक रहने के बाद में जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जाएगा, सोसाइटी में जाएगा, तो सोसाइटी में पहले सिक्योरिटी वाला वहां उसके एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद में फिर उसको अलाउ करेगा, उसके अंदर में भी उसका समय चला जाता है। तो जो गिग वर्कर्स की डिमांड से ये सही है। और उसके अंदर में भी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम वेजेस जो 24,000 रखा हुआ है। अभी इनका जॉब वर्क हिस्सा है। अब जॉब वर्क के हिसाब से उनको 24,000 मिनिमम कम से कम तो देने को चाहिए, और उसके बाद में जो भी किलोमीटर के हिसाब से उनका रेट बनता है वो उनको देना चाहिए। और जो भी लेबर लॉज के हिसाब से है तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलना बहुत जरूरी है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। यूं गए और यूं आए। In association with Bank of Baroda, play the master stroke with Bank of Baroda. Good evening, Mr. Hunt. Your government is searching for a key. Your mission is to acquire the key and deliver it to us. Welcome to the IMF.
The fate of the world depends on finding whatever it unlocks. The stakes of this mission are higher than ever. Indian television premiere, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. 31st December, Wednesday night at 8:45. Only on Movies Now and Movies Now HD. आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स हड़ताल पर हैं और अपनी परेशानियां जो हैं वो हमारे सामने रख रहे हैं। ये हड़ताल ने एक रूप ले लिया है और शेख सलाउद्दीन जी आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये प्रोटेस्ट जो है इस पर अवेयरनेस सबसे पहले आपने फैलाई थी, तो इसी के चलते आपसे इसी के नाते आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर सरकार और प्लेटफॉर्म इसके बाद भी नहीं सुनते हैं तो अगला कदम फिर क्या होगा? कानूनी लड़ाई या फिर किसी तरह का राष्ट्रव्यापी आंदोलन? मैडम, ये नेशनल स्ट्राइक ही है। कॉल ऑन DSTM पे हम लोग ने 2 दिन के लिए दिया था, 25 और 31 के लिए। और आज आप देख सकते पूरे देश भर में जो सामान बांध के रखे डिलीवरी बॉयज लगातार सुबह से, अगर आप देखे होंगे मॉर्निंग आवर्स का एक था, आफ्टरनून से अगर आप लगातार कोशिश देखेंगे अभी तक कईयों हजारों ऑर्डर्स रुक गए स्टेट्स वाइज, सिटी वाइज में। और दूसरा, आज अभी तक हमारे पास 1,80,000 पे 9,000 लोग इसके अंदर मुनीम में जुड़े। ये अप्रॉक्स फिगर है, अभी शाम तक और जुड़ेंगे। और इसके साथ ही साथ हजारों के ऑर्डर्स रुके और कंपनीज लगातार इंसेंटिव्स, आप सोचो 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए पर ऑर्डर को देने वाली कंपनी आज वो ऑर्डर को 125 रुपए से 150 रुपए तक देते बोल के ऑफर करके उनके प्लेटफॉर्म पे बुला रहे। तो ये एक देखना चाहिए। दूसरा, नोटिफिकेशंस दे के हम पुलिस हमारे साथ है, आप बेफिक्र रहिए बोल के एक तरफ से, दूसरे तरफ से तमन्ना जैसे हीरोइंस को, अमिताभ बच्चन जैसे डुप्लीकेट हीरोज को लेके आके जो है एड्स देके हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक देंगे, हम आपको अच्छा इंसेंटिव देंगे, 2 दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे करिए, सिर्फ 2 दिन प्लेटफॉर्म करने से आपको 6,000 रुपए हम आपको इंसेंटिव देंगे बोल के इस तरीके से उनके जाल में डालने का काम कर रहा है। तो ये असर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। लगातार प्लेटफॉर्म कंपनीज कितने भी ऑफर्स दे दो, वो ऑफर्स को आज एक ताकत बन के एग्रीगेटर कंपनीज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गए सारे गिग और प्लेटफॉर्म और डिलीवरी वर्कर्स। और आपको ये भी बात बताता चलूं, आपको ये कंपनीज को हमने आज तक 5 दिन लगातार टाइम दिया गया और ये कंपनी से यूनियंस बोला, TGPW और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, दोनों भी बोले कि आपके लिए रेडी है, ट्राइपार्टेट बार्गेनिंग करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, फ्रूटफुल करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। बिल्कुल साहब, मगर कोई भी कंपनी 5 दिन लगातार जो है इसको तमाशा देखते गई। आज ये ग्राहक जो कंज्यूमर्स है उनको परेशान करने का काम वांटेडली करा जा रहा, मगर सारे कंज्यूमर्स मैं उनको पूरी की पूरी सिचुएशन बिल्कुल काफी ज्यादा पेचीदा और संजीदा इनफैक्ट ये पूरी सिचुएशन है। इस पर फोकस और इस पर अवेयरनेस रोशनी डाली, ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी की वजह से इस चर्चा को हमें यहीं रोकना होगा, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर बताना चाहेंगे, सुविधा की कीमत अगर इंसानी सुरक्षा हो जाए तो सवाल उठना जरूरी है। गिग इकोनॉमी का भविष्य ऐप से नहीं इंसान से तय होता है। स्वदेश विशेष के इस खास एपिसोड में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।